amphoteric species according to Bronsted-Lowry concept. What is the nature according to Lewis concept? कि वाटर की लीवस कंसेप्ट के मुताबिक क्या नेचर होगी। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी में तो हमने देखा अगर हम वाटर ही के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है H3O प्लस OH माइनस। ये फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटॉन दे रहा है, जो देगा प्रोटॉन वो क्या था, ये प्रोटॉन रिसीव कर रहा है, ये क्या हो गया, बेस। अब वाटर ही का मॉलिक्यूल एक ही टाइम पर एक मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर और दूसरा बेस के तौर पर काम कर रहा है, एम्फोटेरिक हो गया। अब लीवस कंसेप्ट के मुताबिक हमने बात की हुई है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो किसी दूसरे को दे सकता है, तो वो लीवस बेस है। और अगर किसी के पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है तो वो लीवस एसिड है। अब अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसकी कंपोजिशन देखें, H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरा H। अब बॉन्डिंग इस तरह से है। अब ज़रा नोट करें, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर भी मौजूद है, ऑक्सीजन के पास दूसरा ये लोन पेयर भी मौजूद है। अब हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनकी, लीवस एसिड और बेस की, हमने कहा था कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों वो लीवस बेस के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि वो दे सकते हैं किसी दूसरे को। तो लीवस कंसेप्ट के मुताबिक जो वाटर है वो लीवस बेस के तौर पर काम करेगा। व्हाट इज़ द नेचर अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट? वाटर इज़ अ लीवस बेस according to Lewis concept because its central atom contains 2 lone pair of electrons which can form an adduct when they react with other molecule। ठीक है जी, समझ आई इस बात की कि पानी के मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े मौजूद हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकते हैं और उनके साथ मिल के अडक्ट जो है वो बना सकते हैं। और इस कंसेप्ट के मुताबिक जो शय इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की सलाहियत रखती हो वो बेस के तौर पर काम करती है।